आज की टॉप स्टोरीज है। कौमी मुकालमे की गूंज। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो कौमी मुकालमे की जरूरत पे जोर दिया जा रहा है, क्या ये मुमकिन भी है? तहरीक इंसाफ का DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रद्द-ए-अमल है वो मिला जुला है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद चेयरमैन PTI का अपना मुस्तकबिल कानूनी तौर पर क्या है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बज़ाहिर एक बाज़ाब्ता खत लिखकर उनको बता दिया है कि वो चेयरमैन PTI नहीं है। तो जमात की इस वक्त सियासी हैसियत क्या है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में अमरीकी असलहा इस वक्त तालिबान के कब्जे में है और मुसद्दिका रिपोर्ट्स के मुताबिक वो असलहा पाकिस्तान की अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तालिबान की जानिब से, TTP की जानिब से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके अंदर। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। DGI-SPR ने फ्राइडे रोज, जुमे के रोज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तहरीक इंसाफ ने कल उसके बाद 24 घंटे बाद एक बाज़ाब्ता जवाब दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बज़ाहिर स्ट्रैटेजी नजर आ रही है वो है गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी। यानी जो विफाक के अंदर उनकी जमात की रिप्रेजेंटेशन है वो मुकालमे की बात कर रही है, वो टेम्परेचर नीचे लाने की बात कर रही है, वो दोनों तरफ से एक एक कदम पीछे हटने की बात कर रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आज जलसे में जिस किस्म की कुछ तकारीर हुई हैं, लगता है कि वहां पर टफ टाइम देने का फैसला किया गया। तो ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी में जो गुड कॉप नैरेटिव है उसको लीड कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा, सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे बहुत सख्त मायूसी हुई। इनका जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे, नहीं चाहते। कोई है हमारा दुश्मन ही है कि वो पे दर पे एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों से खुश होगा, अपने ईगो को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगा, किसी अच्छी तरह सिम्मत में बढ़ना होगा। कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। हम आपके सामने बैठे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब देने नहीं। कोई भी गुफ्तगू हुई हो, आपको गुफ्तगू नामुनासिब लगी हो, हम बात करने को तैयार हैं। सो अब इनका जो टोन है, टेनर है, आप इसको नोटिस करें। इसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनकी ट्वीट्स जो हम देख रहे हैं गुज़श्ता 48 घंटों में, उनमें थोड़ा से आगे सख्ती है। और जैसे जुनैद अकबर साहब हैं, उन्होंने बड़ा एक धुआंधार किस्म का ट्वीट किया है कि वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हैं। ये साबित कर रहा होगा लोगों को। शाहिद खटक साहब, आज भी जो तकारीर जुनैद अकबर और शाहिद खटक साहब ने की वो ठीक ठाक अग्रेसिव तकारीर थी। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी है, उन्होंने मोर और लेस एक दरमियानी तकरीर की, उसमें गवर्नेंस के हवाले से बातचीत की। लेकिन ये पूरा जो मूड था जलसे का वो कदरे मुख्तलिफ था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। मुज़ाकरात की अब गुंजाइश है नहीं, हुकूमत ये कहती है। खान साहब के होते हुए तो हरगिज नहीं है। जरा उनका मौक़िफ़ भी सुन लें। मुज़ाकरात के लिए आप लोग अब भी तैयार हैं? जी, इसके इम्कानात नहीं है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हो गई है इमरान खान साहब के ट्वीटर से, तो हालात जो है वो मजीद पेचीदा हो गए हैं और उन्होंने सूरत हाल को बहुत ज्यादा जो है वो खराबी की तरफ ले गए हैं, जो कि बदकिस्मती है। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से कोई बातचीत नहीं है। हाँ, इमरान खान के बगैर बात करनी है, पार्लियामेंट में जरूर बात करें। बैरिस्टर गौहर साहब जो धीमे मिजाज के आदमी हैं, बीच की बात करने के हवाले से उनको वजह शोहरत है। जब माइनस इमरान के बारे में बात की गई हुकूमती कैंप से, तो इस पे बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि फिर -1 नहीं होगा, फिर सभी माइनस होंगे। अगर ये से हालात रहे, एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया रहा, 1- नहीं होगा, फिर everyone माइनस हो जाएगा। इस दौरान जो खबरें सामने आ रही हैं कि पार्लियामेंट में PTI के खिलाफ अहम फैसला कर लिया गया है कि अगर वहां पे इमरान खान साहब की तस्वीर लाई जाएंगी तो रुकनीत मुअत्तल हो सकती है। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट ने इस फैसले को अनाउंस किया है। सो वहां पर भी लगता है कि हुकूमत बड़े आहनी हाथों से इस वक्त निमटने के बारे में सोच रही है। अगर बयानात भी नहीं रोके, इमरान खान साहब के ट्वीट्स खत्म ना हुई, तो फिर क्या होगा? तो फिर पार्टी पे पाबंदी की बात भी है। मैंने तो पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट रिस्ट्रेंट शो कर रही है, लेकिन अगर इस तरह के बयानात आएंगे जिस तरह भी बानी ने बयान दिया, जिस पे DGI-SPR ने भी बात की है, तो मेरा ख्याल है फिर इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसका वजूद सियासत के अंदर रहना मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। जाते जाते सियासी जमातों पर पाबंदियां माजी में लगती रही हैं। क्विकली आपको जरा एक हिस्ट्री का रिफ्रेशर कोर्स देते हैं कि पाकिस्तान में माजी में किस किस सियासी जमात को बैन का सामना करना पड़ा था। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक 1947 से अब तक
54 छोटी बड़ी सियासी जमातों पर मुख्तलिफ अदवार में पाबंदी आयद हो चुकी है। मुल्क की तारीख में सबसे पहले जुलाई 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्जाम में पाबंदी आयद की गई थी। 1964 में साबिक सदर अयूब खान के दौर में जमात इस्लामी को भी पाबंदी का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेना और गैर मुल्की फंडिंग के इल्जाम आयद किए गए थे। बाद में जमात कई मरतबा इक़्तिदार का हिस्सा बनी, जिसमें 2002 का MMA दौर काबिल जिक्र है। नेशनल अवामी पार्टी को 8 साल के दौरान 2 मरतबा पाबंदी का सामना करना पड़ा था। पहले 1971 में जनरल याया खान ने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद की, जबकि दूसरी मरतबा जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1975 में नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी आयद की थी। इसके बाद नेशनल अवामी पार्टी की दोबारा से तश्कील की गई। पहले इसका नाम नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और फिर अवामी नेशनल पार्टी रखा गया। 2008 में अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में भी आ गई थी। 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी भी पाबंदी का शिकार रही और इस दौरान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का कयाम भी अमल में आया था। जुल्फिकार अली भुट्टो के इंतखाबी निशान तलवार को ज़ियाउल हक के दौर में 1977 के मुतनाज़ इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त से निकाल दिया गया था। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में तीर के निशान से इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हो गई थी। इसके अलावा छोटी मोटी पाबंदी हमने देखा कि सियासी जमातों पे लगती रही हैं। MQM जो है वो उस पर पाबंदी लगी। वो MQM पाकिस्तान की सूरत में दोबारा उभर के सामने आई। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों पर वक्तन फवक्तन जो अब लगती रही हैं पाबंदियां, उसके नतीजे में जो सियासी तौर पे क्या उनका वजूद खत्म हो जाता है, नहीं वो किसी और नाम से किसी और तौर शक्ल से अपने वोटर के साथ चूंकि जुड़ी रहती हैं, तो वो कौमी धारे के अंदर किसी न किसी शक्ल में वो कायम रहती हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस का भी वो हिस्सा रहती हैं।